हाय फ्रेंड्स, माई लैब एग्ज़ाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। आपको तो पता ही है कि मैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का सलूशन करा रहे थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पर बात करने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानना चाहेंगे, इसके बाद मैं चैप्टर पर बात करने वाला हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब कोई मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे चतुर्थांश। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा चतुर्थांश, निर्देशांक जयंती में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो आज हम चतुर्थांश पर बात पहले करने वाले हैं। ठीक है, ये कौन सी अक्ष होती है? इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको डाल दो एक्स माइनस का, ठीक है, इसको एक्स डाल दो प्लस का। मतलब इस साइड, ये कौन सी? राइट। ये वाली राइट साइड है, ठीक है, और ये वाली लेफ्ट है। कौन सी है? लेफ्ट। ठीक है, राइट साइड नंबर प्लस के होंगे। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस साइड भी ऐसे ही होंगे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही ऊपर होंगे। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6 डॉट डॉट। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ये प्रोसेस है मेरी। ठीक है, और यहाँ पर ऑरिजिन होता है ओ, इसलिए ऑरिजिन ओ डाल दिया। ठीक है, मतलब अगर ये एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये मेरी होती है वाई अक्ष। इस साइड नंबर प्लस के, इस साइड माइनस के, ये होती वाई अक्ष। ऊपर प्लस के नंबर, नीचे माइनस के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये प्रोसेस होती है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। ठीक है, तो हमने आपसे बोला, जैसे पहली बात समझो, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स कोमा वाई। ठीक है, जो एक्स अक्ष होती इसको बोलते हैं हम, एक्स को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? भुज कोमा कोटि। ये प्रोसेस होती है। ठीक है, भुज कोमा कोटि। क्या आपको होगा? एक ब्रैकेट दिया गया होगा, उसमें 2 नंबर दिए होंगे। एक एक्स अक्ष का होगा, एक वाई अक्ष का होगा। इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, हम आपसे बोले कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह बताइए क्या होते। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले मुझे एक्स अक्ष चाहिए, फिर क्या चाहिए? वाई अक्ष। मैंने आपको बताया पहले मुझे भुज चाहिए, फिर कोटि चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चिन्ह सहित लेना पड़ता है। यहाँ पर एक्स अक्ष कैसी? प्लस वाली दिशा चलनी पड़ेगी पहले। ठीक है, उसके बाद में वाई अक्ष प्लस वाली। तो ये देखो एक्स अक्ष है प्लस वाली दिशा, तो यहाँ पर प्लस आ गया। वाई अक्ष को देखते हैं, वाई अक्ष भी प्लस आ गया। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश क्या चिन्ह है? प्लस कोमा प्लस। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश के देखो, अब इस साइड एक्स अक्ष आएंगे तो इस साइड कैसी? माइनस की मिलती है। अब इस साइड जाएंगे तो एक्स वाई अक्ष कैसी? प्लस की मिलती है। ठीक है, इतना ही तो है द्वितीय चतुर्थांश। ये प्रथम था। ठीक है, अब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ एक्स अक्ष कैसा? माइनस का।
बाई एच कैसा है, माइनस का, ठीक है। अब चतुर्थांश में देखते हैं क्या है, ऐसे ही चतुर्थांश में निकालो, एक्स एच है प्लस का और बाई एच है माइनस का, एक्स एच प्लस का बाई एच माइनस का। प्रथम में हो गए प्लस कोमा प्लस, द्वितीय में माइनस कोमा प्लस, तृतीय में माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस। ये मेरा चतुर्थांश होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ठीक है। तो आपको ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। वैसे आपसे ओनली एक ही क्वेश्चन पूछेगा, कैसा, एक ऐसा बना दिया जाएगा, ये नहीं होंगे, ठीक है। ओनली एक ही होगा। अगर आपसे पूछे, देखो मैंने आपसे पूछ दिया पी बिंदु के निर्देशांक बताएं। मैंने आपसे क्या पूछा, पी बिंदु के निर्देशांक बताएं, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। पी बिंदु, अब यहाँ पर पी बिंदु ये है, इसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया, पहले भुज उसके बाद में कोटि। पहले भुज या फिर वो माइनस क्यू या फिर प्लस क्यू, मतलब पहले एक्स अक्ष देखेंगे, ठीक है। तो पी निर्देशांक यहाँ पर है, एक्स अक्ष कहाँ पर, ये है, ठीक है, यही तो है। तो एक्स अक्ष पर देखो, यहाँ पर कहाँ पर तीर का निशान लगा है, 6 पर। तो एक्स अक्ष होगी, पहले भुज होगी 6, कितनी होगी 6, ठीक है। और इसके बाद में बाई पर देखते कितना है, माइनस का 4, कितना है, माइनस का 4। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपका एक ऑप्शन 4 को 6 को माइनस का 4 होगा, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ देगा अब कि एस बिंदु के निर्देशांक बताइए, किसके, एस बिंदु के। अब यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर एस बिंदु की, किसके, एस बिंदु के निर्देशांक पूछ देगा, किसके, एस बिंदु के। अब यहाँ क्या निकला था, यहाँ निकला था 6 कोमा माइनस का 4, ठीक है। लिख देते हैं इसलिए समझ में आए, ठीक है। एस बिंदु के निर्देशांक बताएं, तो क्या एस बिंदु के क्या होंगे, देखो पहले एक्स अक्ष तो माइनस का 2, उसके बाद में वाई अक्ष तो प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कह दिया क्यू बिंदु के निर्देशांक, तो पहले एक्स अक्ष उसके बाद में वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष प्लस का 4 और वाई अक्ष है माइनस का, प्लस का 4 प्लस का 4, दोनों सेम है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया आर बिंदु के निर्देशांक, ऐसे यहाँ भी निकाल लो, यहाँ पर माइनस के 4, वहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है। तो ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाएगा और आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है। और आपको जो प्रश्नावली चालू होने वाली, आपको उसमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको उसमें क्या, पहले आप क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। टेबल बनाने के बाद में आपको ऐसे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, उस पर आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको आई है ये बात समझ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है कि आफताब अपनी पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखो, अगर एक बार जो इंसान, एक बार जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया
आज हम आपसे आयु में 7 वर्ष बड़े हैं। नहीं सॉरी रुकना। आज हम 20 वर्ष का हूँ, 20 वर्ष का सॉरी, आज हम, ऐसे नहीं, रुको, आज मैं तुमसे उम्र में 4 साल बड़ा हूँ। तो 10 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना बड़ा हूँगा। मैंने आपसे क्या बोला? मैं तुमसे आज, वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि उम्र में 4 वर्ष बड़ा हूँ। जैसे मान लो कि आज मैं 20 का हूँ, मैं, और ये हो आप, ठीक है, और आप हो कितने के? 16 के। इनका जो डिफरेंस है 4 साल का, मतलब मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? 4 साल बड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे बोल दिया कि 10 साल बाद। अब देखो, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 4 साल मैं बड़ा हूँ। अब 10 साल बाद, अब मेरी एज बढ़ी 10 साल, कितना हो गया मैं? 30 का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 10 साल बड़ा हूँ तो आपकी भी तो एज बढ़ेगी 10 साल की, नहीं बढ़ेगी? कि हम ही बड़े होंगे 10 साल, तो आपकी भी 10 साल बढ़ेगी। कितना हो गया? 26। तब भी डिफरेंस कितने का? 4 का। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो लाइफ भर उतना ही बड़ा रहता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एज का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अब क्वेश्चन पर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर पहला था कि आप अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर देखो, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितनी? x वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, कितनी? y वर्ष। मतलब आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब जैसे बोल रहा है वैसे ही आपको करना है। ये बोल रहे हैं कि आफताब अपने पुत्र से कहता कि 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व मतलब अगर 7 वर्ष पूर्व आफताब हैं तो पुत्री, मतलब मैंने क्या बताया, एज का डिफरेंस सेम रहता है। देखो, अगर पूर्व की बात की जाए तो माइनस, अगर पहले की बात की जाए तब भी माइनस, बाद की बात की जाए तब प्लस, ठीक है, पश्चात की बात की जाए तब भी प्लस। तो यहाँ पर क्या बात की ने? पूर्व। क्या बात की है? पूर्व। तो यहाँ पर करना क्या है? x माइनस 7, तो पुत्री भी तो होगी x माइनस 7, ठीक है। आगे देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे, तो इसमें क्या होगा? 7 का गुणा, 7 गुनी आयु का था, तो x माइनस 7 इक्वल इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर हो गया 7/7 7 49, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आओ, तो x माइनस के 7/, उसको उसी तरफ रखो, 49 प्लस का 7, तो x माइनस का 7/, यहाँ पर इसको माइनस कर दो, कितना बचा? माइनस का 42, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार आगे देखो। अब आगे क्या करना मुझे? अब आगे बोल दे क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 y प्लस 3, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। क्वेश्चन में ये बोले 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x प्लस 3, यहाँ पे 3y, 3 3 9, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 3y, ट्रांसफ़र करो सेट, तो 9 माइनस का 3, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर
2 डाल दो। अब हमको क्या करना, अब हमको बनानी है टेबल, उसके बाद में ग्राफ बनाना, ठीक है। तो अब हमको बनानी टेबल। पहले इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण कहाँ मेरा 1 है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 7y इजक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y की निकालो, मतलब भुज और कोटि निकालनी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाली, जो आपको जैसे निकाल पाओ, या x की निकालो पहले या y की निकालो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 7y को ट्रांसफ़र कर दिया उस साइड, माइनस का 42 प्लस का 7y, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ पर x, यहाँ पर y, 3 ही नंबर तक निकालेंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना का यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ से x की निकलती जाए कि नहीं निकलती जाएगी, ठीक है। मान लो कि x इज इक्वल टू माइनस का 42 है और प्लस का 7y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस मैंने y की वैल्यू क्या पुट कर दी, कुछ भी मान लो, मैंने कर दिए 6, कितनी कर दी 6, मैंने y की वैल्यू कितनी पुट की 6, तो y की वैल्यू 6 पुट की, तो यहाँ पर 6 लिखो, ठीक है। मतलब जितनी पुट की उतनी लिखो। तो x इज इक्वल टू माइनस का 42, 7 छिंग 42 ही कट जाएगा, क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी निकली 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ से फिर से वैल्यू रखो, माइनस का 42 प्लस 7 गुणे, जैसे मैंने रख लिया, जैसे मैंने 7 ही रख लिया, ठीक। तो x इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी लिखी 7, तो माइनस का 42, 7 7 49, यहाँ से माइनस कर दो, कितना बचा, यहाँ पर 7 ही बचेगा, x की वैल्यू कितनी बची 7, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक वैल्यू रख लो, जैसे मैंने 5 रख लिया, ठीक है। तो माइनस का 42 प्लस 7 पना 35, कितना बचा 5 यहाँ में, और 2 5 2 7, तो x y की मैंने रखी 5 और 5 2 7, कितनी निकली 7 निकली, ठीक है। तो भी यहाँ पर ये टेबल बन गई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 ये मेरा रहा, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 2 से, तो यहाँ से होगा x माइनस का 3y इक्वल टू 6, ठीक है, कितना 6। तो यहीं पर सॉल्व किए ले रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, तो या इसको उससे ट्रांसफ़र करो, तो 6 माइनस का 3y, ठीक है। अब यहाँ पर बनाओ एक टेबल, ठीक है, दोनों की टेबल बनानी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अब यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 6 माइनस का 3y, यही तो है। अब जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखती, जैसे मान लो 2 रखती, y की वैल्यू कितनी रखी 2, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस का 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, तो क्या आएगा 0, क्योंकि 6 माइनस का 6 प्लस का, एक बार 6 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 माइनस का 3 गुणे, जैसे मैंने रख लिया, कितना मान लो 1 ही रख लिया, y की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 6 माइनस का 3 कितना बचेगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने रख लिया 6 माइनस का 3 गुणे 0 रख लो, y की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी टेबल दोनों बन के तैयार होगी, ठीक है। अब मुझे खींचना है ग्राफ। अब यहाँ पर देख लो, ये एक्स अक्ष, मतलब ये मेरी भुज है, ये मेरी कोटि, इनको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0,7, ठीक है, 7,7, 7,5, इनको, ठीक है। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए अब आपको खींचना आसान होगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ कैसे खींचें। देखो हम ग्राफ को खींच के बताते हैं आपको, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ से इसको रेस करते हैं, हम आपको ग्राफ खींचने हैं। अब चाहो तो इन दोनों के अलग अलग आप खींच सकते हो, ठीक है। चाहो तो एक ही ग्राफ में बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लो कहाँ तक नंबर उतना ही खींचना, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ठीक है। माइनस का भी नंबर आ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से आया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। अब यहाँ पर खींचनी मुझे टेबल। इक्वेशन नंबर 1 से देखो, एक्स अक्ष 0, तो 0 मेरा यही मिलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बाई एच कल क्या चलना, पहले इसको चलेंगे, ठीक है। 6 चलो बाई एच पर, वो भी कैसी, प्लस वाली दिशा। तो ये मेरा बिंदु रहा, ठीक है। कहाँ रहा? अब इस बिंदु से कोई मतलब नहीं, मेन पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। मेन पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक्स अक्ष पे कितना चलना है? 7, तो ये रहा 7, ठीक है। और बाई एच भी कितना चलना है? 7, तो इसको यहाँ से डॉट डॉट कीजिएगा, ठीक है। और इसके ही सामने मिलाना है आपको। यहाँ क्या निकला? 7,7, ठीक है। यहाँ क्या निकला था? 0,6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिर चलना है 7, तो 7 मेरा यही है। और बाई एच पे कितना चलना है? 5, तो यहाँ से डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या है? ये मेरा है 7,5। कितना रहा? 7,5। रुकना 1 मिनट, यहाँ से रुको 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 ना, माइनस का 42, इसको एक बार चेक करो। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 7, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जब रखी थी माइनस का 42 प्लस 3 गुणे 5, माइनस का 42 प्लस 7 गुना 35, ठीक है। ये नंबर कैसा? ये नंबर होगा माइनस का, तभी टेबल गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये नंबर कैसा है? माइनस का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मत खींचो, ये माइनस वाली एक्स जाएगी, ठीक है। तो माइनस वाली कहाँ पर है? ये है नीचे, ठीक है। तो यहाँ से डॉट डॉट करके इसको मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ, तो सॉरी, रुकना रुकना रुकना, फिर से गलती होगी। यहाँ पर एक्स अक्ष की चलनी है माइनस वाली, एक्स अक्ष की माइनस वाली दिशा चलनी है, ठीक है। तो एक्स अक्ष की देखो माइनस वाली दिशा यहाँ पर होगी, माइनस का 7, सॉरी गलती होगी, ठीक है। और बाई एच पे कितना चलना है? प्लस का 5, यहाँ पर रहा, ठीक है। तो माइनस का 7,5, ठीक है। होता क्या है, जो तुम टेबल बनाओगे वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में मिलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? एक ही रेखा मिलेंगे। अगर एक ही रेखा में नहीं मिले तो आपने ये समझ लो टेबल कहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है। अगर मान लो एक यहाँ पर बिंदु मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पर मिला, तो क्वेश्चन मेरा कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखो, इसको देखते हैं, हम इसी में बता दे रहे, आप दूसरे में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलना 0, यहीं पर है, बाई एच प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ रहा एक बिंदु ये, ठीक है। अब यहाँ चलना है एक्स अक्ष 3, और फिर चलना है बाई एच 1, तो ये डॉट डॉट मेरा बिंदु एक ये था, एक मेरा ये है, ठीक है। अब चलना है 6, तो 6 ये रहा, फिर 0, तो मेन पॉइंट कहाँ हो गया? यही हो गया, ठीक है। तो यही लाइन मुझे तो सीधी सीधी मिल गई। लाइन कहाँ मिल गई? यही मेरी सीधी सीधी लाइन होगी, ठीक है। आप जब स्केल से सही खींचोगे तब वो लाइन सीधी खींचेगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ग्राफ हो गया। यही मेरा क्या? यही मेरा ग्राफ है, और मेरा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। ग्राफिक विधि से इसको भी सॉल्व करना है। देखो एक टीम का कोच है, जैसे मान लो मैंने आपको ही कोच बना दिया, ठीक है, और मैंने आपको 3900 रुपये दिए। मैंने आपसे बोला कि 3900 में 6 गेंदें
सॉरी 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें लेकर आओ। कितनी? 3900 रुपये में। ठीक है, तो माना बल्ले का मूल x रुपये। ठीक है, गेंद का मूल y रुपये। ठीक है, अब जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले, तो बल्ले को क्या माना मैंने x, तो 3x, और गेंद को माना y, तो 6y इक्वल टू 3900 रुपये। ठीक है, इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो इसी प्रकार। क्या बोल रहे क्वेश्चन में देखो, बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, तो बल्ले को माना x प्लस हो गया 1। ठीक है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद है, तो 2y कितने में? 1300 में। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना, अब मुझे बनाना है टेबल समीकरण 1 से। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू, डायरेक्ट निकालो, 2y को साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो 13 माइनस 2y। अब यहाँ पर बना लो आप टेबल, जे x है जे y है। ठीक है, अब आपको वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी, 1 2 मत रखना, क्यों? यहाँ पर 13 से हो। ठीक है, अगर आप एक जैसे मान लो 2 2 4, 1300 में 4 कम करोगे तो नंबर कहाँ आप लाइनिंग करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आप वैल्यू को देख कर वैल्यू पुट करें। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 गुणे, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर 600, कितना? 600, तो 1300 माइनस 6 दूनी 1200, तो जैसे मैंने y की रखी वैल्यू कितनी? 600। ठीक है, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे कितना बचा? x की वैल्यू 100, कितनी आई? 100। अब यहाँ पर जैसे मैंने y की वैल्यू कितनी रख दी? y की वैल्यू रख दी मैंने 5, तो 5 दूनी 10, 1000, तो इसकी रखी मैंने 500, कितनी रखी? 500, तो कितना बचा? 300। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने रख दी कितनी, कुछ भी रख दो, 400 रख दी, तो 1300 माइनस 800, तो यहाँ से कितना बचा? यहाँ बचा है 500। यहाँ पर मैंने रखी 400, तो यहाँ पर बचा है 500। कितना बचा? 500। ठीक है, कितना बचा? 500। तो यहाँ पर मेरी होगी इतनी टेबल। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से देखते हैं, उसकी भी लाइन कर दो। ठीक है, समीकरण 2 से। अब यहाँ से डायरेक्ट करो x प्लस, उसको ट्रांसफ़र करो 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। ठीक है, अब उसकी भी सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, सेम ही डिजिट आ रहा है उसका भी। चलो वैल्यू अगल अगल पुट करना। ठीक है, तो अब आप इसको तो पुट कर सकते हैं ना, जैसे मान लो इसकी और इसका डिजिट सेम आएगा, कि इक्वेशन जो मैंने बनाई है, इक्वेशन जो मेरी बनी हुई है वो सेम बनी हुई है। ठीक है, तो इसलिए जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर रखा आपकी बार कितना? 600, आप यहाँ पर 500 रख लेना, यहाँ पर 600 कर लेना, यहाँ पर कितना भी कर लेना। ठीक है, नहीं तो आप अलग अलग खींच सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। हम आपकी इसकी ग्राफिक विधि ज़रा सॉल्व करके बता दें कैसे करना। ठीक, क्यों नंबर ज़्यादा बड़े तो आपको लिखने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, अगर देखो 10 20 30 100 तक नंबर आए, अगर 100 तक मान लो, अगर यही अमूमन 20 नंबर तक आते तब तो आप 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, लेकिन आपसे 30 40 50 60 आ जाएं तो कैसे लिखेंगे? तो 10 20 30 40 50 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर 100 से ऊपर आ रहे नंबर तो 100 200 300 400 500 600 ऐसे लिखना। ठीक है, तो मेरा लास्ट है 600 लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 100 200 300 400 500 600। ठीक है, 100 200 300 400 500 600।
अब यहाँ पर प्लस का कोई नंबर तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स अक्ष चलना है क्या 100, तो 100 मेरा ये, इस पे चलना है 600, तो ये मेरा यहाँ से डॉट डॉट अगर हम करेंगे यही मान लो, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यही रहा है, कितना 100,600, कितना 100,600, कितना रहा 100,600। उसके बाद में 300 चलना है एक्स और वाई चलना है 500, ठीक है। तो 300 ये रहा, 500 ये रहा, इसको डॉट डॉट करके यहाँ पर मिला दो, 300,500, ठीक है। अब यहाँ पर चलना है 500,400, तो 500 ये रहा, 400 ये रहा, 500,400। ये तीनों बिंदु देखो एक ही दिशा में मिल रहे कि नहीं मिल रहे, एक ही लाइन पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफी विधि भी सॉल्व हो गया, ठीक है। और इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरा, तो आप इसकी टेबल बना लेना और आप इसको ही सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली का लास्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं। दो किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, माना सेव का मूल x रुपये, अंगूर का मूल 22 रुपये, ठीक है। अब जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ। 2 किलो सेव, तो सेव को माना x तो 2x, 1 किलो अंगूर तो 22 इक्वल टू कितने में 160 में। इक्वेशन नंबर 1। तो इसी प्रकार आगे देखो, आगे बोल रहे हैं कि 4 किलो सेव तो 4x और 2 kg अंगूर 2y इक्वल टू कितने में 300 में। इसमें 2 की टेबल 2 का डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ हो गया 2x, यहाँ पर 22, यहाँ पर हो गया 150। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 से, अगर यहाँ समीकरण 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में जाएगा फिर 2। तो इसके लिए हमने क्या बोला, x की निकालो या पहले y की निकालो, जैसे ही आपको सिंपल लिखे, ठीक है। तो मैं यहाँ से y की निकाल रहा हूँ, यहीं से सॉल्व आसान रहेगा, नहीं तो यहाँ से टफ थोड़ा हो जाएगा। वैल्यू बटे में जाएगी, डिवाइड में करोगे पॉइंट में जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 160 माइनस का 2x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, वहाँ पर y की वैल्यू पुट करते थे, अब की बार आपको x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। कोशिश करना कि उसके आसपास ही नंबर निकले, ठीक है। 160 माइनस का 2 गुणे, जैसे मैंने यहाँ पर कितना पुट कर दूं, जैसे मान लो 50 कर दिया, तो 160 माइनस का 100, तो मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की है 50, तो यहाँ पर कितनी निकली 60, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू जैसे मान लो मैंने 60 ही पुट कर दी, 40 मान लो, चलो ऊपर ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे मान लो यहाँ पर कर दी कितनी 6, ठीक है। तो 160 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12, तो 160 में से 120 किया, कितना बचेगा 40। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की 60, तो इसकी निकली कितनी 40। अब यहाँ से x की जैसे मैंने पुट कर दी कितनी 7, तो 160 माइनस 7 दूनी 14, तो इसकी मैंने 70 पुट की, तो ये कितनी निकली 20, कितनी निकली 20। तो ये मेरी टेबल होगी, ठीक है। अब ऐसी समीकरण 2 से निकाल लो, यहाँ से भी निकालो, y इक्वल टू 150 माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लो, ये x है, ये y है। अब यहाँ से सेम प्रोसेस वैसी होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ से x इक्वल टू 150 माइनस का 2 गुणे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 100, तो x इक्वल टू 150 माइनस का यहाँ पर कितना रख लूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रख लिया 50, तो ये कितना हो गया 100, तो 150 में से 100 गया, कितना बचा 50। तो मैंने x की वैल्यू कितनी रखी 50, तो यहाँ पर कितना बचा 50, ठीक है। अब जैसे मैंने x की वैल्यू कितनी रख लूँ, x की वैल्यू जैसे मैंने रख ली है 60, तो 150 माइनस 6 दूनी 12 120, ये रखी 60, तब वो कितनी निकली है, माइनस कर दो, कितनी निकलेगी 30, ठीक, कितनी निकली 30। जैसे मैंने रख लिया 70 7 दूनी 140, कितना बचा 10, ठीक है। तो ये मेरी होगी टेबल। अब आपको 10 20 करके नंबर लिखने, तो लास्ट मेरा नंबर है सबसे बड़ा 70, ठीक है। तो अब आपको वैसे ही सॉल्व करना है। देखो माइनस का कोई नंबर है नहीं है, 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ से हुआ 10 20 30 40 50 60 70। अब यहाँ से खींचो लाइन, एक्स अच पहले चलो 50 और 22 अच कितना चलना 60, तो पहले 50 फिर 60, तो 50 मेरा ये रहा, 60 मेरा ये रहा, इसको डॉट डॉट करके यहाँ मिला दो 50 60, ठीक है। अब यहाँ पर चलना 60 40, तो पहले 60 फिर 40, तो 60 40 कहाँ यहाँ पर रहा, ठीक है। अब इसको देखो 70 20, पहले 70 उसके बाद में 20 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा रहा, ठीक है। तो तीनों नंबर एक ही लाइन में मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो 50 50 50 50, तो यहाँ सर देखो इसमें अच्छा होगा कि अगर आप अलग कहीं बना लें, ठीक है। तो 50 ये चलो इसी में एडजस्ट किए दे रहे, ठीक है, जगह नहीं है, तो 50 ये 50 ये, ठीक है। तो ये नंबर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर चलना 60 30, तो 60 ये 30 ये मैं किए दे रहा हूँ, ठीक है। आप अलग खींच सकते हैं लाइन, ठीक है, आप दूसरा ग्राफ बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर चलना 70 10, तो 70 ये 10 मेरा ये रहा, ठीक है। ये भी तीनों बिंदु एक ही रेखा में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा ग्राफी विधि हो गया। और मेरी वीडियो का मेरी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।